O levels में we studied the concept of moment, and from there we realized that moment is defined as the product of force and the perpendicular distance from the line of action of force. Right? ठीक है. एंड यहाँ से हमें रियलाइज होता था कि यार फोर्स जो होता था वो न्यूटन में होता था और जो डिस्टेंस था वो मीटर में था, एंड एज अ रिजल्ट मोमेंट के यूनिट्स हो जाते थे मोमेंट न्यूटन मीटर. यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही सिनेरियो है. ठीक है. हमारे पास टॉर्क इज बेसिकली अ टर्निंग इफेक्ट. So our next chapter is turning effect of forces, and in this chapter I have accommodated everything related to the turning effects and pressure and upthrust. ठीक है. Moment of a force is basically defined as the product of the force and the perpendicular distance from the line of action of the pivot. As a matter of fact, let's say मेरे पास अगर एक बीम है, right, it is pivoted here, right, मैं force लगा रहा हूं, there's a perpendicular distance here, it is pivoted here at point P. ठीक है. तो वो force इस बॉडी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा होगा, right? if there is let's say a beam, ठीक है, और मैंने फोर्स कुछ ऐसे लगा लिया है, लेट्स से 40 डिग्री पे फोर्स लगा दिया मैंने. ठीक है. द पिवट इज हियर. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ साइन कंपोनेंट, राइट? एंगल के ऑपोजिट इज द साइन कंपोनेंट. सो दिस इज द f sin 40, जिसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, और ये इसी को मैंने ऐसे लिख सकता हूं, और ये मेरी बॉडी को इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहा. तो मूविंग फॉरवर्ड यार, लेट्स से मेरे पास एक एल शेप्ड बीम है, right? There's a force in here, it is pivoted here, right? And there's a distance here. If I were to ask you, will there be a rotation, what would you say? अगर तुम्हें ये बीम इमेजिन करना है तो तुम सिर्फ इसको फोर्स को ले जाओ. टेक्निकली स्पीकिंग ये केस हम कर चुके हैं इस तरीके से. There is a force and there is now a perpendicular distance from the line of action of force, right? So there will be a rotation. ये बात समझ में आती है? Let's say मेरे पास एक बीम है, ठीक है, there's a pivot here, I'm applying a force from here, right? एक प्लीज बात अंडरस्टैंड कर देना, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन दैट आई टोल्ड यू, दैट मोमेंट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स. पहली बात, ये फोर्स अगर तुम इसको एक्सटेंड कर दो तो ये लग रहा है पिवट पे, राइट? सेकंड पॉइंट, तुम्हारा फोर्स और तुम्हारा डिस्टेंस पैरेलल टू वन अनदर है. देयर विल बी नो टर्निंग इफेक्ट, राइट? अगर इसकी सिंपल सी एग्जांपल लेनी है तो आप ये देख सकते हो कि लेट्स से देयर इज अ डोर एट योर हाउस, राइट? डोर नॉब जो है वहां पे तुम फोर्स लगा दो तो डोर ओपन हो जाता है, राइट? ऐसा ही है? यस सर.
however the door is fixed against a beam, that beam acts as the pivot जिसके अबाउट वो घूमता है. अगर आप उस बीम पे लगा दो, अगर आप उस बीम पे फोर्स लगा दो तो कभी भी मूव नहीं करेगा. ठीक है, डोर कभी भी ओपन नहीं करेगा. समझ आती है ये बात? बिफोर वी मूव ऑन यार, एक बात याद रखना ना, देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स. सही है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स विल सिंपली स्टेट, ये ओ लेवल में पढ़ाया जाता है. प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट will simply state that for an object to be in equilibrium, ठीक है. So for an object to be in equilibrium, the sum of its clockwise moments should be equal to its anti-clockwise moments. ठीक है, आपसे एग्जामिनर सिंपली कह देता कि दिस इज अ यूनिफॉर्म रॉड, the rod weighs 20 Newton. ठीक है, given that it is in equilibrium, ठीक है, कैलकुलेट F. मैं आपको एक बात समझा दूं, ये एंगल्ड फोर्स है, द एंगल्ड फोर्स, राइट. एंगल्ड फोर्स जो है वो दो डिफरेंट कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन हो सकती थी. दिस बीइंग F cos 40 degrees, जो के पिवट के साथ जा रहा है, एंड देयर इज नो यूज ऑफ दिस एंड हेंस वी कैंसिल इट ऑफ. अनदर वन वाज F sin 40 degrees, जो के अप्रोक्सीमेटली ये रहा. ठीक है, F sin 40 degrees. You need to understand one fact that this will cause an anti-clockwise movement about the pivot. Pivot है fixed है, pivot is the fixed end, right? So every movement is about the pivot, whereas this will make a clockwise movement. ठीक है. One more thing that you need to understand is that the weight will always act halfway through an object. Let's say for example, अगर मैं इसको, मेरे पास कोई डिस्टेंस नहीं गिवन था, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ इसको अगर x, तो पूरी बीम शुड बी 2x. So moving forward यार, आपके पास अब मैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स लगा देता हूँ. सम ऑफ clockwise moments is equals to sum of anti-clockwise moments, right? Clockwise देख लो यार, 20 न्यूटन जा रहा है, तो 20 into x कह दिया मैंने, is equals to anti-clockwise was basically F sin 40 into this entire distance from the pivot is 2x. All the distances are taken from the pivot. तो क्योंकि मैंने बीम को टू पीसेस में डिवाइड कर दिया था, तो इस तरीके से मेरे पास डिस्टेंस अजम्पशन से आ गया, राइट. सो F sin 40 into 2x, and from here you will realize that 2x x cancels off. ठीक है, और आप कैलकुलेट करोगे तो आपका F की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 15.6 न्यूटन आ रही होगी. अगर आपने एक क्लॉक देखा हो, राइट, and you must have noticed that a clock moves, so the clock hands will move in this direction, right? So any direction
in this way, it is with the clock is basically the clockwise movement, right? Any against it is anti-clockwise. ठीक है, एक बात ये हो गई. अगर मेरे पास लेट्स से बीम है, ठीक है, बीम का फिक्स्ड एंड देखा करो. लेट्स से फिक्स्ड एंड ये रहा, ठीक है. अब मैं एक फोर्स लगा रहा हूं यहां पर, सही है. एक फोर्स मैं लगा रहा हूं यहां पर, ये कह देता हूं, ठीक है. यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये पहले ये वाले फोर्स को 2 मिनट छोड़ दो. दिस फोर्स, ये बीम बेसिकली रुकी हुई थी. अगर मैं उसको अपवर्ड की तरफ खींचूंगा तो डोंट यू थिंक वो समवॉट इस तरफ मुड़ना शुरू कर देगी, राइट? And now it keeps on rotating in this direction, and hence this will be termed as an anti-clockwise moment. वही सवाल मैं कंटिन्यू कर रहा हूं. मुझसे डायरेक्ट पहले पार्ट में उसने फोर्स F की वैल्यू कैलकुलेट करवा दी. अब वो मुझसे पूछ रहा है यार कि सजेस्ट व्हाई देयर मस्ट बी एन एडिशनल फोर्स एक्टिंग एट द पिवट फॉर इक्विलिब्रियम टू बी एस्टैब्लिश्ड. अच्छा यार, एक बात याद रखना बिफोर we move on. For forces to be balanced, for forces to be balanced, right, your resultant forces on a body, should be balanced firstly. ठीक है. Your resulting turning effect, second condition ये कि resultant turning effect should be equal to 0, or in simpler words, your clockwise moments should be equal to anti-clockwise moment. हमने ये चीज तो प्रूव कर दी, राइट, कि resultant turning effect was equal to 0 because your clockwise moment was equal to anti-clockwise moment, and from which we got the value of force as 15.6 Newton. एक कंडीशन अभी भी satisfied नहीं है, and that is the forces. Please understand कि मेरे पास एक 20 न्यूटन फोर्स डाउनवर्ड्स है, राइट, और एक अपवर्ड फोर्स जो कि 15.6 है. एंगल पे थी, सिर्फ आसानी के लिए मैं उसको स्ट्रेट डिनोट कर रहा हूँ, एंगल पे थी 15.6, ठीक है. अपवर्ड फोर्स एक 15.6 लग रही है. एज अ रिजल्ट मेरी ये बीम जो है वो नेट डाउनवर्ड मूव कर रही होगी, बिकॉज नीचे वाली फोर्स का पुलिंग पावर ज्यादा है डेफिनेटली, राइट. So this is not equilibrium. So now you need to understand one fact, that you need to apply an upward force ताकि तुम्हारी डाउनवर्ड फोर्सेस से बैलेंस ऑफ हो जाए. पहली बात, ठीक है. वो 20 माइनस 15.6 करोगे, आई थिंक 4.4 न्यूटन आ रहा होगा. अब इसकी प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है कि मैं इसको कहां प्लेस ऑफ करूं. यू विल प्लेस ऑफ दिस फोर्स ऑन द पिवट, ठीक है. व्हाई द पिवट? ताकि तुम्हारी अपवर्ड फोर्सेस और डाउनवर्ड फोर्सेस बैलेंस तो हो जाए. मतलब कि तुमने ये पहली कंडीशन तो मीट कर दी, सही है. पिवट पे लगाने का सीधा सा मकसद ये कि अगर जब तुम अपवर्ड फोर्स ला रहे हो तो उसका भी एक टर्निंग इफेक्ट होना चाहिए था. वो नलिफाई हो जाता व्हेन यू आर अप्लाइंग इट ऑन द पिवट. समरी से तुम्हें दे दूं यार, अगर मैं तुम्हें एक जनरल सी समरी दे दूं, लेट्स से, तो हमने अब तक एक बात डिस्कस की कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, the total sum of the clockwise moments about any point must be equal to the sum of the anti-clockwise moments about the same point, right? ठीक है. अच्छा, moving forward, we decided that we came to a conclusion that for equilibrium to be established
an object must always satisfy two conditions. That is, number one, its forces must be balanced. मतलब के resultant forces अगर x डायरेक्शन और y डायरेक्शन दोनों में, तो दोनों को बैलेंस ऑफ करोगे. ठीक है. Turning effect, second condition is that the turning effect या turning moment must be equal, या resultant of the two should be equal to 0. Or in general, or in short, we could say that the clockwise moment should be equal to the anti-clockwise moments. अच्छा यार, ये सुन लेना सवाल. लेट्स से मेरे पास एक बॉल थी, 30 ग्राम्स उसका मास था. ठीक है यार. द बॉल falls on the beam, ठीक है, with 6 meter per second, and when it after the impact it rises off with 5 meter per second. ठीक है. अच्छा, आपको 4 न्यूटन एक फोर्स डाउनवर्ड गिवन है, आपको पिवट ए प्रोवाइडेड है, आपको पिवट बी प्रोवाइडेड है. ठीक है. आपसे कह रहे कैलकुलेट आर ए एंड आर बी. आर ए एंड आर बी आर बेसिकली रिएक्शन फोर्सेस. एक बात याद रखना यार, एक बात याद रखना. लेट्स से अगर मेरे पास एक बुक है, वो टेबल पे पड़ी थी, राइट. बुक जो है वो एक डाउनवर्ड फोर्स लगा रही है, विच यू नो इज द वेट. लेकिन अगर मैं चाह रहा हूं कि बुक टेबल पे स्टेबल रहे, राइट, द टेबल हैज टू अप्लाई एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन टू इट, राइट, एंड दैट इज कॉल्ड द रिएक्शन फोर्स. सही है. तो एनी बॉडी या if any body is supported, if any object is supported on a pivot, तो pivot basically provides a reaction force. क्योंकि pivot downward था, तो देखो reaction force upward है. क्योंकि pivot यहाँ ऊपर है, तो वो एक downward reaction force provide कर रहा होगा. ठीक है. And ये जो distance है from the pivot is 0.3 meter. देखो यार, सबसे पहले तो बॉल फॉल कर रही है, राइट. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज द बॉल द बॉल touches the beam, there is an impact. Whenever there is an impact, there is a change in momentum. And from Newton's second law, force is the rate of change of momentum, right? Time I had forgotten to mention. Time is 0.12 seconds, let's say. ठीक है. So change in momentum, final minus initial, mv minus mu. By the way, momentum being a vector quantity, the direction matters a lot. ठीक है. upward forces को मैंने positive कर दिया, upward direction को positive कर दिया, sorry. तो final velocity is mass, that is 30 grams. 30 divided by 1000, because I want to convert it into kilograms. So 0.030 into 5 minus 0.030 into -6, because मैंने upward forces positive लिया और 6 की जो velocity है वो downward act कर रही है. ठीक है. तो उसको मैंने minus consider किया. This minus and this minus will add off. Negative will become a positive value. यहां से मेरे पास जो force है वो आ रही होगी 2.75 न्यूटन. ठीक है. सो मेरे पास एक फोर्स और आ गई. अच्छा, वन मोर की टू दिस इज कि मैं अज्यूम कर रहा हूं, लेट्स से मैं पिवट ले रहा हूं पॉइंट ए पे. अगर मैं ऐसा करता हूं तो all the forces acting on A will be discarded. All the rotations, because rotations नहीं आ रही सारी, मतलब कि कोई turning effect नहीं आ रहा होगा. अगर मैं pivot पे force लगा तो कोई turning effect नहीं आता. तो मैं assume कर रहा हूं